हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव माइंड में। आज का हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट थ्री इज़ अ इरेशनल नंबर। हमें रूट थ्री को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ये क्वेश्चन निकाला हमने चैप्टर नंबर 1 से, जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इसका कंप्लीट प्रूव देखेंगे। तो हमें रूट थ्री को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर होता क्या है और इरेशनल नंबर होता क्या है। तो रेशनल नंबर के बारे में समझ लेते हैं पहले हम कि रेशनल नंबर की कंडीशन से क्या क्या है। तो रेशनल नंबर के हमारे पास में 4 कंडीशंस हैं। अगर कोई भी नंबर इन 4 कंडीशन को फॉलो करता है तो उस नंबर को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। क्या क्या कंडीशन हमारे पास में कि कोई भी नंबर अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा। कोई भी नंबर अगर पी एंड क्यू की फॉर्म में रहेगा और वहाँ पे क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं रहेगा तो हम इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। कोई भी नंबर अगर पी और क्यू की फॉर्म में रहेगा और उसमें पी और क्यू अगर को प्राइम नंबर है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अब को प्राइम नंबर क्या होता है मैं आपको बता दूंगा थोड़ा इन शॉर्ट में। और पी एंड क्यू का अगर एचसीएफ 1 आता है, जो नंबर होगा पी एंड क्यू का अगर एचसीएफ 1 आता है तब हम उसको बोल सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। अगर 4 कंडीशन कोई नंबर अगर फॉलो कर रहा है तो हम उसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अगर 4 कंडीशन में से एक कंडीशन भी अगर फॉलो नहीं हो रही है तो हम उसको रेशनल नंबर नहीं बोल सकते, उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर, क्योंकि 4 कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। 4 कंडीशन में अगर एक कंडीशन भी फॉलो नहीं करता है तो हम उस नंबर को बोल देंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, इससे एक एग्जांपल से समझते हैं हम। हाँ, एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल है हमारे पास में 2/3। अब इसे चेक करना है कि इसे रेशनल नंबर बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। तो रेशनल नंबर बोलने के लिए ये नंबर इन 4 कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या थी हमारी कि कोई भी नंबर अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा तो उसको रेशनल नंबर बोलेंगे। तो देखो ये नंबर किस फॉर्म में है, 2/3 है, मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में है, जहाँ पे पी की वैल्यू अपन मान सकते हैं 2 और क्यू की वैल्यू मान सकते हैं 3। मतलब ये नंबर इस पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है, इसमें इसका मतलब इसको अपन क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अब देखते हैं ये नंबर दूसरी कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। दूसरी कंडीशन थी हमारी कि इसमें क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा है, क्यू इज इक्वल नॉट टू जीरो। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या आ गई, देखो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें 3 आ रहा है और डिनोमिनेटर 3 है और क्यू कहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में है। यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, 3। जीरो है क्या, नहीं है जीरो। अगर यहाँ पे जीरो होती तो इसको अपन रेशनल नंबर नहीं बोल सकते थे, लेकिन यहाँ के जीरो के अलावा दूसरा नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये सेकंड कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, जहाँ पर क्या है, क्यू इज इक्वल नॉट टू जीरो, ये जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन है पी एंड क्यू दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर जिनका को 1 एज अ कॉमन फैक्टर हो, या ऐसे नंबर सोच के चलिए आप जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 ही हो, उसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब देखो 2 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 के फैक्टर एक तो 1 है और दूसरा 2 है। 2 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 एंड 2 है। 2 किस किस की टेबल मारा है, 1 एंड 2 की टेबल मारा है। 3 का देखते हैं, दूसरा नंबर क्या है हमारे पास में, 3। ये पी है हमारे पास में और ये क्यू है। क्या लिखा, पी एंड क्यू को प्राइम नंबर होने चाहिए। अब देखो पी के फैक्टर निकाले मैंने, 2 के फैक्टर निकाले तो 1 एंड 2 आ रहा है। 3 के फैक्टर निकाले तो 1 एंड 3 आ रहा है, क्योंकि 3 की टेबल में 1 की टेबल में 3 आ रहा है और 3 की टेबल में 3 आ रहा है। तो इसके फैक्टर निकाल लिया और इसके फैक्टर भी निकाल लिया। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास में, 1 आ रहा है। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है हमारे पास में 1। तो मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी को प्राइम नंबर की, कि द नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर। 1 क्या होगा, उनको कॉमन फैक्टर है तो हमको को प्राइम नंबर बोल सकते हैं। को प्राइम नंबर किनको बोलेंगे, कि जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो उनको बोलेंगे यहाँ पर को प्राइम फैक्टर। अगर कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा आते हैं, जैसे 1 के बाद में 2 भी आ गए, 3 भी आ गए, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। को प्राइम नंबर की कंडीशन यही है कि केवल 1 ही कॉमन फैक्टर आना चाहिए, 1 के अलावा दूसरा कॉमन फैक्टर आना ही नहीं चाहिए, तभी वो को प्राइम नंबर होगा। तो देखो तीसरी कंडीशन भी फॉलो हो रही है। ये दोनों कैसे नंबर है, 2 एंड 3 कैसे नंबर, को प्राइम नंबर, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास में, 1 ही आ रहा है। तो तीसरी कंडीशन भी फॉलो हो रही है। ठीक है, तो 2/3 एग्जाम्पल लिया था हमने, 2/3 इन 3 कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है। चौथी कंडीशन देख लेते हैं हम। फोर्थ कंडीशन क्या थी, एच सी एफ ऑफ 2 एंड 3। ये पी है और ये क्यू है। पी एंड क्यू का एच सी एफ क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो एच सी एफ भी क्या रहेगा इनका, एच सी एफ भी इनका क्या रहेगा, 1। ये देखो पी की वैल्यू हमने 2 मान के चल रहे हैं और क्यू की वैल्यू 3 मान के चल रहे हैं। हमने क्या बोला था कि इनका एच सी एफ 1 आना चाहिए। देखो इसके फैक्टर निकाले मैंने और इसका फैक्टर निकाला, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। तो 1 इनका क्या आ गया, एच सी एफ हो गया। लास्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 1 आ रहा है। तो ये जो 2/3 नंबर है ये रेशनल नंबर की 4 कंडीशन को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, रेशनल नंबर की 4 कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर कोई भी नंबर इन 4 कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को भी फॉलो नहीं करता है तो हम उस नंबर को इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रूव दैट रूट थ्री इज़ इरेशनल नंबर। रूट थ्री क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है हमें।
तो मैं बता देता हूँ आपको प्रूव कैसे करेंगे इसको। और अगर हमें रूट थ्री को इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि इन चारों कंडीशन में से कौन सी भी एक कंडीशन वो फॉलो नहीं कर रहा है, ये दिखाना पड़ेगा। पहले हम एज्यूम करके चलते हैं, हम ये अवधारणा करते हैं कि रूट थ्री एक रेशनल नंबर है, ये मान के चलते हैं। फिर रूट थ्री अगर रेशनल नंबर मानेंगे हम तो इन चार कंडीशन पे से कंपेयर करेंगे। अगर चार कंडीशन फॉलो करता है तो रूट थ्री रेशनल नंबर हो जाएगा, और चार कंडीशन में से एक कंडीशन भी फॉलो नहीं करता है तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो देखते हैं अपन, तो क्या लिखते हैं, वी आज्यूम दैट रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर। पहले क्या मान के चल रहे हैं, पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि रूट थ्री एक रेशनल नंबर है, जबकि हमें प्रूव क्या करना है, इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर, और मान के क्या चल रहे हैं अपन, रेशनल नंबर मान के क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हमें इन चार कंडीशन को फॉलो करना है, और चार कंडीशन को फॉलो कर लेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि रेशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर रूट थ्री इरेशनल नंबर होगा तो किस फॉर्म में रहेगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में रहेगा, क्योंकि रेशनल नंबर की कंडीशन पता है हमें, रेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। तो हमने इसको क्या मान लिया, रूट थ्री एक रेशनल नंबर है तो वो किस फॉर्म में रहेगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में रहेगा। पी बाई क्यू को इसको इक्वल में लेके चलना है। अब डिवाइड में कुछ नहीं तो हम वन मान के चल रहे हैं, यहाँ पे रूट थ्री का फैक्टर क्या है, वन मान के चल रहे हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो हम मान के चलते हैं, क्यों मान के चल रहे हैं, क्योंकि क्यू का एक समझने के लिए क्यू की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास में, तो क्यू हमने क्या मान लिया, वन मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं, क्यू का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो यह हो जाएगा क्यू रूट थ्री, और वन का इसमें कर देंगे तो क्या जाएगा, पी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में क्या हो जाएगा हमारे पास में, स्क्वायर बोथ साइड, क्या कर लेंगे अपन, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर। तो क्यू रूट थ्री स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर देखो, ये जो स्क्वायर क्यू पर है तो ये तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर, और ये रूट थ्री पर भी है तो ये हो जाएगा हमारे पास में थ्री, पता है ना। रूट थ्री का अगर स्क्वायर हो करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास थ्री, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है, ये रूट से में बोलता है। ठीक है, एक्चुअली में कैसे हटता है, रूट की वैल्यू होती है 1/2, रूट की वैल्यू होती है पावर की फॉर्म में होती है रूट, तो रूट की वैल्यू होती है 1/2, और पावर हमारे पास पेज से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 1 बच गई, जो 3 अपन ने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, ऐसा हटता है। तो डायरेक्ट याद करने के लिए क्या करोगे, रूट से स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो 3 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर क्यू पे था तो क्यू स्क्वायर हो गया, डॉट का मतलब है इंटू, ये स्क्वायर रूट थ्री पे था तो रूट से स्क्वायर हट गया, 3 बच गया, और यहाँ पे क्या हो गया, पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक बढ़े हम। अब देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 क्यू स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर, लिख सकते हैं। ठीक है, अगली स्टेप में क्या करेंगे हम, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 3, ये 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, कर सकते इसको अपन। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, पी स्क्वायर अपॉन 3, ये इक्वेशन नंबर 1 लेके चलते हैं अपन। क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है, पी स्क्वायर अपॉन 3। अब हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे, अब हमें ये पता चल रहा है यहाँ के कि पी स्क्वायर का जो फैक्टर है क्या है हमारे पास में, 3 है। अगर 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, 3 किसका फैक्टर है, पी स्क्वायर का फैक्टर है, तो एज इट इज 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी। जब वो पी स्क्वायर का फैक्टर है तो पी को भी 100% रहेगा। सपोज 25 का फैक्टर 5 है, इसको अपन लिख सकते हैं 5 × 5, 25 को लिख सकते हैं 5 × 5, तो 5 का भी तो फैक्टर हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे पी स्क्वायर का फैक्टर 3 है, तो पी का भी फैक्टर क्या है हमारे पास में, 3। ठीक है, ये समझ आ गया। अब यहाँ पे पी का अगर फैक्टर 3 है, मान के चल रहे हैं अपन, अगर पी का यहाँ पे फैक्टर 3 है तो एक नया नंबर आ रहा है हमारे पास में आर। सपोज करो इसका आंसर क्या आता है, आर आता है। ठीक है, ये आर के मल्टीप्लाई में रहेगा 3। ठीक है, अगर सपोज करो पी को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास में, आर आता है। अब क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड, स्क्वायर बोथ साइड। अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास में, पी स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे और आर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, पी स्क्वायर ऐसे कैसे, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 × 9 हो जाएगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए अपन। अब देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आर स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। अब पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करना है। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास में 9 आर स्क्वायर है ना,
तो देखो यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे हम। अब पी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से निकलेगी हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 में है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 3, तो अपन ने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिख दी। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, पी स्क्वायर की चाहिए, तो 3 इसके डिवाइड में तो 3 इसके मल्टीप्लाई में कर देंगे, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब पी स्क्वायर के प्लस पे रिप्लेस कर सकते हैं हम किससे, 3 क्यू स्क्वायर से, तो इसकी जगह पर रख देंगे 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं आगे अपन 9 क्या जाएगा हमारे पास में डिवाइड में, तो 3 क्यू स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहीं पे कर देता हूँ मैं, तो 3 1 3 3 3 9। अब देखो यहाँ पे क्या बचा है, क्यू स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 मान लो उसको। अब इक्वेशन नंबर 1 नहीं है, इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर क्या थी हमारे पास में, पी स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ये थी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 2 से हमें क्या पता चल रहा है कि क्यू स्क्वायर का फैक्टर क्या है, 3 है। इक्वेशन नंबर 1 से क्या पता चल रहा है, पी स्क्वायर का फैक्टर क्या है, 3 है, तो पी का फैक्टर क्या रहेगा, 3 रहेगा। जब पी स्क्वायर का 3 है तो पी का भी 3 रहेगा। और दूसरी इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, क्यू स्क्वायर का फैक्टर क्या हमारे पास में 3 है, तो क्यू का भी का फैक्टर रहेगा 3 है। ठीक है, अब दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है, 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। क्या है यहाँ पे, ये देखो मैंने क्या लिख दिया, 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, क्योंकि पी का भी फैक्टर 3 है और क्यू का भी फैक्टर 3 है, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या पता कर सकते हैं, हमारी कंडीशन ये थी कि कोई भी नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में रहेगा तो वो क्या रहेगा, रैशनल नंबर रहेगा। तो हमने इसको आइजम कर लिया था कि पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो पहली कंडीशन तो फॉलो कर रहा है। दूसरी कंडीशन ये थी कि क्यू इज इक्वल नॉट टू 0, क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्यू की वैल्यू अपन ने 1 मान ली थी और यहाँ पे क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल भी नहीं है, इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी ये फॉलो कर रहा है नंबर। ठीक है, दूसरी कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। अब तीसरी कंडीशन में ये बोला था कि पी और क्यू दोनों कैसे नंबर होने चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। अब को प्राइम का मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक नंबर √3 है, दूसरा नंबर क्या है 1 है। यहाँ पे देखो आप पी की वैल्यू क्या है √3 है और क्यू की वैल्यू क्या है 1 है, और ये दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। अब ये दोनों नंबर को प्राइम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि को प्राइम होने के लिए कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। इट मीन्स ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। अब ये जब दोनों को प्राइम नंबर नहीं होगा तो हम कोई रेशनल नंबर कैसे बोल सकते हैं। अगर ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर नहीं है तो इनको हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं। अतः जो हमने अवधारित माना था √3 को एक रेशनल नंबर माना था, वो हमारी अवधारणा गलत थी। तो क्या लिखेंगे बाद में हम, वी आर रॉन्ग, आवर एज्यूम इज रॉन्ग। क्या लिख देंगे, हमारी एजम्पशन इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम नंबर, √3 एंड 1 आर नॉट को प्राइम नंबर। तो हम ये बोल सकते हैं कि √3 इरेशनल नंबर है, √3 इज ए इरेशनल नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं कल वापस आऊँगा। धन्यवाद।